भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय नेता एवं सामाजिक धार्मिक कार्यों में आजीवन अहम भूमिका अदा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष रामदास अग्रवाल जी का 26 जनवरी 2017 को स्वर्गवास हो गया था। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अग्रवा शक्तिपीठ में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। उनकी स्थापित की गई प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश विदेश से पधारे अग्रवाल वैश्य समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामदास अग्रवाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय रामदास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के 7 वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। वह 1990 से 2000 तक एवं 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे रामदास अग्रवाल जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण अशोक जी अग्रवाल जी के द्वारा हुआ, उसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रामदास अग्रवाल जी सिर्फ उनके पिता ही नहीं थे, एक समाज सेवी और समाज के पथ प्रदर्शक थे। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके और किस जुनून के साथ समाज के लिए काम किया। तो ऐसा मैं समझता हूँ लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय पूर्व गवर्नर और हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर गणेशीनाथ जी और यहाँ पर आज उपस्थित श्री अजय गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, अभी आपने उनको सुना, माने अशोक अग्रवाल जी बैठे ही हैं, ध्रुव दास जी, रामनिवास गर्ग जी, दीपक गुप्ता जी और समाज के गणमान्य व्यक्तित्व मंचासीन लोग और यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोपाल चरण जी यज्ञ में बिजी हैं और उन्होंने इस तरीके से यज्ञ के माध्यम से और अन्य जो अपनी गतिविधियां हैं इस अग्रवाल धाम में चलाकर, मैं कुछ साल पहले जब मैं पूर्व में मंत्री था तभी भी मैं आया था और आज इसमें कितना बड़ा स्वरूप दे दिया। तो इसके लिए मैं माननीय अपने गोपाल शरण गर्ग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे जब मैं अग्रवाल समाज के लोगों को किस तरीके से एकत्रित होकर 367 जो घटक है उन लोगों के साथ साथ हम लोगों को पॉलिटिकल विजिलेंट भी होना चाहिए और सामाजिक कार्यों में हम सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते ही हैं। मंत्री होने के नाते मुझे देश विदेश में बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर अग्रवाल समाज के मंच शेयर करने का मौका मिला, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। वहाँ पर समाज का एक अलग ही स्थान होता है। बिजनेसमैन तो बहुत होते हैं वहाँ पर, पहले मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो बिजनेस फॉर्म की मीटिंग्स में जाता था, लेकिन अग्रवाल समाज के लोगों का जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें दशांश समाज सेवा में लगाने का जो शिक्षा दी थी, उसकी वजह से हमारा एक अलग ही स्थान समाज के अंदर होता है। और इस भावना को और इस जो हमारी जो सीख है जिसके लिए अग्रवाल समाज की स्थापना की गई थी, क्योंकि अग्रवाल कोई जाति नहीं है, ये एक व्यवस्था, एक संस्कृति है। महाराजा अग्रसेन जो है हमारे जाति से तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया था कि जो अग्रवाल का क्या क्या होना चाहिए, हम लोगों को अपनी इनकम को व्यापार करना चाहिए, इनकम का दशांश दान करना चाहिए, हम लोगों को अहिंसक होना चाहिए, हम लोगों को समाज के सभी कामों में आगे खड़े होना चाहिए। वो भावना आगे भी पहुंचे, इसलिए मैंने देखा कि पिछले अनेकों कई सालों में चाहे अग्रसेन जयंतियों का कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रम है, उनमें बहुत इजाफा आया है और हमें उसे डिटेल में वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी के जीवन दर्शन को और हमारी जो सीख थी 1 रुपया 1 ईंट का क्या मतलब है, समाजवाद का जो सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी ने 5000 साल पहले दिया, वो आज भी उतना सार्थक है जितना 5000 साल पहले था। तो कितने बड़े विजनरी थे, कितने बड़े समाजवाद के काम करने वाले व्यक्तित्व थे। तो ये सब हमारे लोगों को पता भी चलना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर हैं उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने अग्रवाल समाज के अंदर जन्म लिया। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत कहेंगे मंत्री जी हमारा राजनीति से क्या लेना है,
हम तो अपना व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अनेक मंचों से बोलता हूँ कि हमारी दुकानदारी करते हैं उसमें जो हमारी इनकम होती है उनका इनकम टैक्स क्या होगा, हमारी सैलरी है तो जो हम नौकरी करते हैं तो हमारी तनख्वाह क्या होगी, स्कूल में हमारे बच्चों की फीस कितनी होगी, जो गाड़ी चलाते हैं उसका पेट्रोल क्या होगा, घर के अंदर गैस से खाना बनाते हैं उस गैस का रेट क्या होगा। जब ये भी राजनीति तय करती है तो हम राजनीति से जुड़े कैसे रहेंगे, हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर भाग जरूर लेना चाहिए। और अभी तो माननीय मोदी जी ने मन से कहा था 1 लाख नए लोग राजनीति के अंदर युवा आए जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं राजनीति में सब लोग एमपी एमएलए का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक चर्चा करें हम आपस में कि कौन व्यक्ति हमारी समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी सोच को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। सिर्फ अपनी जो हमारी संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाए, इसलिए हमें राजनीति के अंदर रहना चाहिए, अपने विचारों को उसमें समायोजित करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी बात हो रही थी अग्रवा धाम की कि किसी ने मुझसे पत्रकार ने भी अभी पूछा कि अग्रवा धाम की खुदाई रुक गई है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अग्रवा धाम की खुदाई रुक गई थी, उसे चालू करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अग्रवा धाम की जो खुदाई है वो जल्दी चालू होगी। और अभी जब 20-25% खुदाई हुई है तब महाराजा अग्रसेन जी के जीवन दर्शन के बारे में देश दुनिया को पता लगा। जब पूरी खुदाई हो जाएगी तो कितना पता लगेगा कि किस तरीके से अग्रवा धाम था और अग्रसेन महाराज का कितना बड़ा व्यक्तित्व था। और एक बार बात करना चाहूंगा, हम महाराजा अग्रसेन जी पे 150 एपिसोड का एक सीरीज बना रहे हैं कि उसके अंदर डिटेल महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बताने का काम करेंगे और 367 जो घटक हैं उनको भी उसमें दिखाने का काम करेंगे कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, हमें किसने अग्रवाल समाज की स्थापना की गई, किसने अग्रवाल समाज बनाया गया और अग्रवाल समाज का इस पूरे के पूरे 5000 साल की जर्नी में क्या क्या योगदान है समाज के अंदर। तो सीरियल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जल्दी आप लोगों को वो सीरियल भी किसी अच्छे टीवी चैनल पर देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर मेरे समाज के लोग बैठे हैं पूरे हरियाणा से और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं। विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा है। तो विपुल गोयल की कभी जरूरत पड़ जाए समाज को, आपको 12 मिनट वोट कर देना, विपुल गोयल आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कभी भी समाज में मुझे कहीं बुलाने की जरूरत हो, कोई मेरे लायक कोई काम हो, समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हो किसी भी तरीके से, तो विपुल गोयल सबसे आगे खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।